में सबसे पहला मेरा काम होगा लोगों में क्या कहते हैं स्किल डेवलपमेंट का। शराबबंदी की बात है तो आप देख रहे हैं 100 का शराब 300 रुपये में आपके गली मोहल्ले हर जगह आपके फ़ोन पे उपलब्ध होता है। अन्य विधायकों की तरह मेरा पेट्रोल पंप हो, गैस एजेंसी हो या फिर बड़ा बड़ा फ्लैट हो, इसके लिए मैं सोच के नहीं आया हूँ। मेरे कार्यकाल में मेरा जनता सुखी हो, शिकायत कम हो, मेरे लिए यही मेरा उद्देश्य है। विधानसभा से प्रत्याशी ईश्वर चंद्र झा लगातार जो है क्षेत्र में जाकर तमाम गांव पंचायत गली मोहल्ले तक जो है प्रशांत किशोर की यात्राओं को लेकर लगातार संदेशों को लेकर लोगों के पास पहुंच रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि बिहार की दिशा क्या है और दिशा क्या है। इस बार जो है बिहार बदलने की लोगों की लगातार पहल है। अब ये लोग जो है लगातार जो है शिक्षा को लेकर काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं। हम बातचीत करेंगे ईश्वर चंद्र झा से। लगातार जो है हालांकि विधानसभा में इनका दबदबा है और छवि एक साफ सुथरा छवि से जाने जाते हैं। एडवोकेट है, आप लोग इस चेहरे को बखूबी जानते होंगे। ये वही शख्स है ईश्वर चंद्र झा जो लगातार जो है वकालत कर लोगों को जो है इंसाफ दिलाने की गुहार लगाते हैं। अब राजनीतिक में आकर लोगों की इंसाफ दिलाने के लिए आप लगातार उनके हक के लेकर जो है लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा बदलाव यात्रा को? इस बार मैं जनता के साथ न्याय करने के लिए आया हूँ और बिहार की जो स्थिति है उसको आप लोगों ने देखा है कितना बदहाल है। खास करके हरलाखी का ये जो पंचायत है काफ़ी जल जमाव से परेशानी है, सुखाड़ का समस्या है यहाँ और पानी का संकट है, बहुत ज़्यादा पीने तक का पानी का संकट है। लेकिन यहाँ की सरकार ने आज तक अपना आँख नहीं खोला, हम लोगों पर यहाँ की जनता पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए दूसरी बात यह है कि यहाँ का एक सोची समझी रणनीति के तहत यहाँ की सरकारें बिहार के जनता के साथ अन्याय कर रही है। इसलिए कि जब तक यहाँ का स्कूल के बच्चों का विकास नहीं होगा, यहाँ बच्चों का शिक्षा नहीं होगा, यहाँ एक नेतरहाट जैसा स्कूलों का व्यवस्था सरकारों ने इसलिए नहीं किया कि यहाँ के लोग शिक्षित हो जाएंगे और जवान होने के बाद वो राजनीति में अपने अधिकार की बात करेंगे। इसीलिए यहाँ के लोगों को केवल सरकारी खर्चा पर बिल्डिंग बनाया जा रहा है, शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, उसमें स्वास्थ्य सुविधा नहीं दिया जा रहा है, केवल दिखाने का काम हो रहा है, काम जीरो का हो रहा है। सरकार जनता को ठग रही है। जनता हमेशा अपना रहनुमा समझ के वोट देता है, लेकिन इन लोगों ने आज तक हरलाखी की जनता को, जो आज पूरे बिहार में सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा है, उस पर जो भी आए जात के नाम पर, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, अगरा के नाम पर, पिछड़ा के नाम पर यहाँ की जनता को ठगा है। स्कूल का व्यवस्था है, शिक्षा की व्यवस्था है, हम पहले उसको दुरुस्त करेंगे। उसके बाद यहाँ जो स्वास्थ्य का व्यवस्था है उसको सही करेंगे। उसके बाद जो यहाँ रोजगार के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है उसके तरफ हम प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि यहाँ लघु उद्योग के लिए लोगों को, नौजवानों को ट्रेनिंग दे करके उनके लिए 5 लाख का ऋण अधिक कम सूद पर उपलब्ध करवा करके रोजगार सृजन करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ का जो सड़क से संबंधित समस्या है, यहाँ खेती से संबंधित, यहाँ पर जो खेती हो रही है वो सामान्य खेती हो रही है, यहाँ पर व्यावसायिक खेती नहीं हो रहा है, उपजाऊ वाला खेती नहीं हो रहा है। तो ऐसे में हम प्रयास करेंगे कि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्याज दे करके, उन लोगों को ट्रेंड करके हम कमाऊ व्यापार कृषि करवाएं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोग उद्योग लगाएं, व्यापार करें। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। साथ ही शराबबंदी इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल गलत ढंग से किया है। इसके लिए जो उनको करना था व्यवस्था वो नहीं कर पाए। आज सारा वो कमाने का व्यवस्था कर लिए हैं। नीतीश कुमार हर चीज़ से जो काम करते हैं उसे उगाही करने का काम करते हैं। उनके मंत्री, उनके नेता, उनके विधायक सभी कमाने में लगे हुए हैं और वो जात पात में लोगों को, अगरा पिछड़ा, दलित महादलित करके लोगों को उलझा के रखे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता भी अब जग गई है और उनको माकूल जवाब देने को तैयार है। और वो जो हरलाखी विधानसभा से जनसुराज से कई प्रत्याशी जो अपना दावेदारी पेश वहाँ कर रहे हैं, क्या किनको टिकट मिलने की संभावना है? रेसिंग में कौन है और क्या लगता है इनमें से अगर किसी एक को टिकट मिलता है तो ईश्वर चंद्र झा उनके साथ कितना सपोर्ट मिलता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर जी ने जैसा अपना क्राइटेरिया दिया है
कि कैंडिडेट कैसा चाहिए, उसके उस कैंडिडेचर लिस्ट में मैं अपने आप को फिट बैठता हूँ। मेरा एजुकेशनल लेवल अन्य कैंडिडेट से भी सुपीरियर है और मेरा करने का ढंग, जो मैंने वकालत खाना में न्यायालय परिसर में जो मैंने काम किया है, उसमें आप लोग जाते हैं, आप मेरी मीडिया के लोग हैं, आपने देखा है कि मैंने कैसे उस कीचड़ भरी जगह को काम करने लायक बनाया। वहाँ एक बिल्डिंग बनवाया अधिवक्ताओं के लिए, जिसमें भी लोगों का यहाँ कुछ है, कुछ कमियां हैं जिसको वैचारिक क्रांति से दूर किया जा सकता है। तो हमने जो काम किया है वही काम मेरा आगे भी रहेगा। मैं क्षेत्र के लिए पहले काम करूंगा, फिर कुछ करूंगा। मेरा शुरू से लेकर के मैं DU में जब दिल्ली में पढ़ा था तो मैं अपने समाज का सेवा करने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई वहाँ चल रही थी, मुझे और बहुत सारा अपॉर्चुनिटी मिल सकता था, लेकिन मैं बिहार ही क्यों आया? मुझे अपने गाँव से लगाव था, अपने समाज से लगाव था, अपने हरलाखी से लगाव है, अपने मधुबनी जिला से लगाव है, अपने पूरे बिहार से लगाव है। इसलिए मैं बिहार आया और बिहार में लगातार नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से, कांग्रेस वकालत के माध्यम से मैं हमेशा, आपने कहा है कि न्याय करने के काम करता हूँ, इंसाफ